जी हाँ, स्टूडियो में मौजूद है शोएब जट। शोएब, बहुत ज्यादा अफसोस हुआ जिस तरह से ये प्लेयर्स खेले। इस बात का अफसोस नहीं है कि यंग प्लेयर्स को मौका मिला, बट ये अफसोस जरूर है कि सॉफ्ट डिसमिसल हुए। क्या कहेंगे? अब बिल्कुल ऐसा ही हुआ। लग रहा था कि गेंद दुख जाएगी अगर जोर से मारेंगे। 2-3 आउट्स तो ऐसे हुए, मैं खुद बड़ा हैरान था कि इतना भी गेंद पे क्या रहम खा रहे हैं। कोई मसला नहीं है, गेंद को जोर से मारते चले, आगे बाउंड्री पे कैच होता तो लगता कि चलो यार जो है वो नजर आता है इंटेंट के खेले हैं। लेकिन फिर यही कहूंगा कि यंग टीम है, हमें मौका देना चाहिए। एक ही मैच पे हम लोगों ने इस तरीके से, कुछ लोगों ने तूफान बर्पा कर रखा है। हाँ, हमसे मुराद कुछ लोगों की बात कर रहा हूं मैं, कि तूफान बर्पा कर रखा है कि शायद पता नहीं क्या हो गया। हमें ये ज़हन नशीन रखना चाहिए कि 2000, आपने मुझे बताया कि 2007 के बाद जो है वो अब 2023 में ऐसा पहली बार हुआ है कि 4 लड़कों को डेब्यू कराया है। यानी कि इस दौरान एक साथ जो है ना, आपने यंग लॉट को जो है वो ग्रूम करने की कोशिश नहीं की। कोई मसला नहीं है, साइम अयूब जिस तरीके से कल आउट हुए हैं, कोई बात नहीं है, आगे जाके उनको समझ आ जाएगा कि इंटरनेशनल क्रिकेट में ये वाली शॉट्स जो है वो नहीं खेलना। इसी तरीके से बाकियों की भी हम बात करें, तैयब ताहिर जो है बहुत जोर से गेंद को नहीं मार रहे थे। इस पे एक एक करके ग्रेजुअली इस पे बात करेंगे। कामरान अकमल भी हमारे साथ हैं, उनको डिस्कशन में शामिल करते हैं। कामरान, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। क्या कामरान हमें सुन सकते हैं? मेरा नहीं ख्याल कामरान को हमारी आवाज आ रही है। शोएब जी कामरान, आपको आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आवाज आ रही है, लेकिन मैनेज कर लेंगे आपको जी तो मैनेज ही तो करना है, अब तो सिचुएशन वही आ गई है। देखिए, बात यह है कि ठीक है, मुझे पता है कि आप भी इस फेवर में हैं कि हमें यंग लड़कों को चांस देना चाहिए। जब भी इस तरह की सीरीज आए तो ऐसे प्लेयर्स को मौका मिले जो हमारे फ्यूचर के लिए पाकिस्तान टीम की स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हो। प्रॉब्लम यहां यह है कि क्या इज दिस अ राइट मूव कि इतने सारे लड़कों को एक साथ चांस दिया? क्या यह ठीक था? मैनेज में मसला हो रहा है मेरा ख्याल है आवाज थोड़ी डिले हो रही है। शोएब, एक बार फिर आपकी तरफ आता हूं, मुझे ये बताइएगा कि हम जो अभी इस वक्त जो बात कर रहे हैं कि ये जो यंग लॉट है इसको मैनेज करना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैनेज करने के लिए आपको यहाँ आपके पास ये ऑप्शन था कि आप इफ्तिखार को खिलाते तो वो एक बैलेंस आता, एक थोड़ा एक्सपीरियंस और यंगस्टर का कॉम्बिनेशन बनता। क्या कहेंगे? बिल्कुल ऐसा ही है। फहीम अशरफ को खिला दिया, फिर जिस काम के लिए वो हैं यानी कि ऑलराउंडर, तो उनका फायदा क्यों नहीं उठाया गया? तो फिर इससे अच्छा था कि इफ्तिखार को ही खिला लेते, तो एक्सपीरियंस एक ऐड हो जाता। और फिर ये याद रखना चाहिए कि लास्ट मैच जो आप जीते थे, अगर मैं गलत नहीं हूं, वहां पे इफ्तिखार ने 30 रन बनाए थे। इसी तरीके से शादाब को, मुझे लगता है कि शादाब को ऊपर आना चाहिए था। जिस तरीके से पीएसएल के मैचेस में हीरो बनने के लिए वो ऊपर आते थे, तो कल भी एक हीरो बनने का मौका था, वो ऊपर आ जाते। एक और टेक्निकल चीज अगर देखें तो पाकिस्तान ने ये कल चौथा मैच जो है वो इनके खिलाफ खेला था, और इससे पहले तमाम मैचेस को अगर मैं देखूं तो पाकिस्तान जो है वो मुझे पहले जो है बॉलिंग करता हुआ दिखाई दिया है, पहले बैटिंग करता हुआ नहीं दिखाई दिया। यानी कि चेस करते हुए इन्होंने T20 की बात कर रहा हूं, अफगानिस्तान के खिलाफ जो है ना मैचेस जीते हैं। और दो के आखिरी मैच, लास्ट नाइट ये मसला नहीं था ना शोएब, लास्ट नाइट तो पिचेस की प्रॉब्लम थी ना। आपकी जो पिच है वो बहुत डिफिकल्ट थी, इसमें बॉल लो भी रह रहा था, इसमें मारना आसान नहीं था। लेकिन लास्ट से सेकंड लास्ट टाइम भी यही मामला था, यही ग्राउंड था, यही पिच थी। यहाँ पे स्टे करना बहुत जरूरी नहीं, ये एक्चुअल शारजा की विकेट जैसी नहीं थी। यहाँ पे स्टे करना, थोड़ा सा अपने आप को टाइम देना जरूरी था। प्लस हमारे जो यंगस्टर्स हैं वो आ रहे हैं ऐसी जगह से जैसे पिंडी, तो आपको वहां पे जो है जिस तरह के रन्स बन रहे थे वो चीज यहाँ इतनी आसान नहीं थी। अब बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा समझना चाहिए था कि हमें किस तरीके से करना है। तभी तो मैं कह रहा हूं कि सॉफ्ट डिसमिसल हुए। तैयब ताहिर मूड में लग रहे थे कि वो बारी लेंगे, लेकिन जिस तरीके से वो बिल्कुल ऐसा लगा कि बॉल दुख जाएगी अगर जोर से मारेंगे, इतने प्यार से बॉल को टच करने गए। आजम खान को देख लें कि मतलब लग ही नहीं रहा था, जितना उसकी जान है। अगर मिस हिट भी हो तो बाउंड्री पे गेंद जाता है, तो कल तो उन्होंने मिस हिट क्या, मतलब बिल्कुल बल्ला लगाया। शाहिद साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है, शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। शाहिद साहब की आवाज स्टूडियो में बढ़ाइए। जी शाहिद साहब, कल की शिकस्त को कैसा देखते हैं और आप क्या वजूहात समझते हैं जिसकी वजह से कल हम जो है वो अफगानिस्तान से पहली बार T20 में हमें शिकस्त का सामना करना पड़ा? देखिए, सबसे पहला तो वैलिड रीजन यही है कि आपने 4 नए प्लेयर खिलाए। आप सोच के गए थे, क्लियर थे आप माइंड में कि आप सारे प्लेयरों को
चांस देंगे, लेकिन पहले ही मैच में चारों कैप भी दे दिए और चारों जो कमबैक वाले थे उन चारों को भी खिला लिया। थोड़ा सा एक्सपीरियंस और यूथ ब्लेंड करके खिलाते हैं, मिक्स करके खिलाते हैं तो ज्यादा बेहतर होता है। शारजाह बिल्कुल होम ग्राउंड है अफगानिस्तान का, इसकी पिच लो और स्लो होती है, बिल्कुल उसी तरह की पिच थी। और पाकिस्तान ने थोड़ा सा सिलेक्शन में एक खराबी है कि जब आप देख रहे हैं कि स्लो और लो पिच है, ये आपको एक दिन पहले पता चल गया था, तो आपको नवाज को खिलाना चाहिए था बजाय फहीम अशरफ के। और जिस तरह अफगानिस्तान के स्पिनर्स ने बॉलिंग की 9 रन देकर 2 विकेटें, मुजीब ले गए 12 रन देकर 2 विकेटें, नबी ले गए 15 रन देकर 1 विकेट, राशिद ने लिया। राशिद को सबसे ज्यादा मुश्किल होता है खेलना इन पिचों पर, इसलिए कि उनका एक्शन ऐसा डिस्गाइजिंग है। मुजीब भी उसी तरह मुश्किल है, तो पाकिस्तान ने ट्रिक मिस की। लेकिन जाहिर है आपके पास वैलिड रीजन है, आप सोच के आए थे कि अगर आप 3-0 भी हारेंगे तो आपको कोई ज्यादा क्रिटिसिज्म नहीं होगा, और अगर होगा भी तो आप साफ कह देंगे कि जी हमने तो सारे नए प्लेयर खिलाए थे। ठीक है, शादाब खान का इस शिकस्त पर क्या कहना था, आइए आपको पहले वो दिखाते हैं, फिर इस पर बात करेंगे। शोएब, शादाब की ये बात कि ऑब्वियसली नताइज इस तरह के आए, यंगस्टर्स हैं उनको आगे मौका मिलेगा तो वो इससे सीखेंगे, और बॉलिंग की ऑब्वियसली उन्होंने तारीफ की, जो कि बॉलिंग हमने इतनी अच्छी कराई थी कि अगर ये 120 का भी टारगेट होता तो पाकिस्तान यहाँ इजीली जीत जाता। क्या कहेंगे? पहले तो अच्छी बात यह है कि उन्होंने ये नहीं कहा कि डेटाबेस जो है हम ऐसे ही खेलते हैं जिस तरीके तो पीएसएल में बात करते हुए आए थे। यहाँ पे गलती हो गई जो बात कर रहे हैं, शाहिद भाई भी, आपने भी ये बात की। फहीम अशरफ ऐसा लग रहा था कि उनकी जगह नहीं बनी, वीक लिंक वही बन, बिल्कुल वीक लिंक था। अगर उनकी जगह नवाज के बजाय मैं समझता हूँ कि इफ्तिखार होते तो ज्यादा जो है पाकिस्तान के लिए फ्रूटफुल होते, क्योंकि एक तो पहले उनको मार चुके हैं, फिर उनकी साइकी को बड़े बेहतर तरीके से समझते हैं, क्योंकि बॉर्डर एरिया में वो भी रहते हैं, तो वो बड़े उनकी साइकी को भी समझते हैं। तो यहाँ पे करना चाहिए था। फिर जब देखें ना, पहले तीनों मैचेस में अगर आप देखें पाकिस्तान ने जो जीते हैं इनके खिलाफ, बिल्कुल कोई आसानी से नहीं जीते। मैं सेकंड लास्ट मैच की बात करूंगा, वहां देखें आप पूरी स्ट्रेंथ के साथ गए थे। अब हम सारा मलबा गिरा देते हैं अगर इन पे कि हम 4 डेब्यूटेंट के साथ गए तो ये हमारा कसूर है। तो हम जब फुल स्ट्रेंथ के साथ गए थे तब भी नसीम शाह ने आके आपको मैच जितवाया था, वरना बाबर मौजूद थे, रिजवान मौजूद थे, पूरा आपका जो है ना फुल स्ट्रेंथ टीम थी, वो उनके खिलाफ मुश्किल में थी। मसला ये है कि हम बहुत ज्यादा प्रेशर में जो है ना आने लग गए हैं अफगानिस्तान के खिलाफ। अफगानिस्तान की टीम इतनी बड़ी टीम नहीं है, जब इंडिया इसी अफगानिस्तान के खिलाफ खेलती है तो साफ लग रहा होता है कि बच्चों के खिलाफ खेल रही है, हम थोड़ा प्रेशर में होते हैं, हमारे ज्यादा जरा क्रंच मैचेस, ये दोस्तियां हमें ज्यादा जो है ना भारी पड़ रही हैं। शाहिद साहब ये बताइएगा कि क्या यही वजह है कि यंगस्टर्स ने दबाव ज्यादा ले लिया, या आप उसी बात पे कायम है कि एक साथ सबको खिला दिया तो इस वजह से ये प्रॉब्लम आई है? सबसे पहले तो मैं ये एतराज करूंगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में शादाब खान बहुत अच्छे बोले थे, उर्दू बोले थे। आप लोगों ने जो पोस्ट मैच सेरेमनी का शॉट यूज किया, ये इसकी अलग से जुर्माना होगा टेक्निकल टीम के ऊपर। और उर्दू में उन्होंने बिल्कुल पहले सवाल का यही जवाब दिया था कि प्लेयर थोड़ा नर्वस नजर आए। जाहिर इंटरनेशनल क्रिकेट होती है, जब डोमेस्टिक क्रिकेट से आप इंटरनेशनल क्रिकेट में जाते हैं तो थोड़ा सा नर्वस थे। हारिस बहुत ही नर्वस नजर आया, हालांकि ऑस्ट्रेलिया में इतने बड़े क्राउड के सामने जितनी दिलेरी से उन्होंने बैटिंग की थी, कल वो 11 गेंदे खेले, टामक टूइयां मार रहे थे, बिल्कुल जैसे अंधेरे में कुछ नजर नहीं आ रहा उनको। 6 रन उन्होंने बनाए, 1 चौका बड़ी मुश्किल से उनका वो भी एज लगकर निकला। अब्दुल्ला शफीक कितने अच्छे प्लेयर हैं, अभी हमने देखा पीएसएल में कितनी अच्छी परफॉर्मेंस दी उन्होंने, मुसलसल उन्होंने तीसरा T20 का सिफर हासिल किया, बिल्कुल नर्वस लग रहे थे। इसी तरह आजम खान इतने अच्छे बैटर हैं, दिलेरी से खेलते हैं, लेकिन जाहिर है लो स्लो बाउंस आ रहा था, पेस नहीं था बॉल में, वही फर्क पड़ा। साइम अयूब को जब फास्ट बॉलर खेल रहे थे तो उन्होंने 1 छक्का भी लगाया, 2 चौके भी लगाए, लेकिन जब पेस ऑफ द बॉल होता है तो ये प्लेयर थोड़ा सा प्रॉब्लम इनका शिकार हो जाते हैं। स्लो होती है बॉल, आ रही होती है, लो आ रही होती है, तो प्लेयर नर्वस थे और शादाब ने आके इसका एतराफ किया। इसीलिए हम बार बार ये कहते हैं कि जब आप अपने डोमेस्टिक क्रिकेट के या पीएसएल के परफॉर्मर होते हैं, उनको आप पहले ए टीम बनाकर आयरलैंड, हॉलैंड, नमीबिया इन मुल्कों में भेजें ताकि उनको थोड़ा सा इंटरनेशनल क्रिकेट का एक्सपीरियंस हासिल हो। बिल्कुल सही बात है, इंटरनेशनल क्रिकेट का थोड़ा एक्सपीरियंस हासिल हो।